सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। 6 बज चुके हैं भाई, सुबह मैं उठ चुका हूँ और मौसम में हल्के फुल्के बादल हो रखे हैं, लेकिन बारिश अभी नहीं हुई है। मौसम है काफ़ी ठंडा हल्का फुल्का। अभी देखते हैं, घर के बाहर करते हैं पहले प्रस्थान। देखते हैं नंदी महाराज आ रखे होंगे तो पहले उनको ब्रेकफास्ट कराएंगे, उसके बाद दुकान खोलेंगे भाई। जी नंदी महाराज तो वेट ही कर रहे हैं। पहले इनको ब्रेकफास्ट कराते हैं, फिर डॉग खड़े हैं उनको भी कराते हैं, बाद में अपनी दुकान की तरफ चलेंगे। लोग नंदी महाराज के लिए बकेट में चोकर डाल लिया है, बाबूजी को रख देते हैं चोकर, बाहर ले जाके साइड ले जाके रखेंगे, नहीं यहाँ तो ये आने जाने रास्ते को ब्लॉक कर देता है। यहाँ साइड लगा रख दिया है चोकर। नंदी महाराज अब लेंगे अपने खाने का आनंद, तब तक डॉग के लिए ले आते हैं भाई रोटे अंदर से। लो भाई डॉग और नंदी महाराज दोनों को करा दिया है हमने सुबह का उनका ब्रेकफास्ट। और अब मैं अंदर से साथ साथ ले आया हूँ अपनी दुकान की चाबी। ये रही दुकान की चाबी। अब दुकान खोल लेता हूँ भाई, फिर दुकान खोल के साथ साथ अपने अंदर के कार्य करता रहूँगा करके भी सारे, और बाकी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर लूँगा। सबसे पहले दुकान खोल देता हूँ। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी दुकान की तरफ। लो भाई दोस्तों, नंदी महाराज और डॉग को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद जैसे ही मैं दुकान पर पहुंचा, मैंने अपनी दुकान खोली तो बाहर का माहौल आप देख सकते हैं। सुबह 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 इंद्रदेव जी हो गए प्रसन्न। सुबह सुबह रिमझिम बारिश की झड़ी लगा दी है। अब देखते हैं दिन भर का माहौल क्या रहता है। उससे पहले यहाँ तो बारिश चल रही है, आप अपने अंदर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, दुकान की क्लीनिंग और डस्टिंग, क्योंकि बाहर जाने का तो कोई काम नहीं है। पहले एक कार्य निपटा लेते हैं जब तक बारिश रुकती है। लो भाई दोस्तों, दुकान की अच्छे से क्लीनिंग और डस्टिंग का कार्य मेरे द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। अब लेते हैं भाई अंदर की तरफ प्रस्थान, क्योंकि सारा कार्य हमारा अपने हवाले। आधा फर्श तो कर दिया, ऊपर वाले नहीं गिला, अभी सूखने के बाद यहाँ की क्लीनिंग हो पाएगी। तब तक इस चिड़ियाघर को देखते हैं भाई। ये देखो मित्रों किचन के हालात। अब आपको 10 मिनट बाद दिखाता हूँ किचन के दोबारा से हालात। क्लीन निपटा देंगे बिल्कुल सारे काम को। लो भाई दोस्तों, अब देखो किचन बिल्कुल है ना टकाटक। अब रह गया दोस्तों सिर्फ झाड़ू का काम। यहाँ से अब ये हल्का फुल्का सूख गया है फर्श, जहाँ बारिश हो रखी थी। अब सिर्फ झाड़ू का काम रह गया, ये और निपटा देते हैं, फिर नहाएंगे भाई। दोस्तों घर के सारे कार्य निपटा दिए हैं, सारा काम नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया है सब कुछ। और अपन कर लिया अपनी टी शर्ट चेंज। अब चलते हैं नाई की दुकान पे, शेविंग करा देते हैं भाई, फिर आगे नहाएंगे। दोस्तों बने रहे हमारे साथ व्लॉग में। लो भाई दोस्तों, कटिंग शेविंग कराए पहुँच गए आप घर पे वापस। अब चलते हैं नहाने के लिए, नहा के चलते हैं दुकान पे। दुकान पे मिलते हैं आपको। दोस्तों नहा धो के पहुँच गए दुकान पे, और मंदिर में जोत बत्ती का कार्य अपन ने पूर्ण कर दिया है। मंदिर में लगा दी जोत, और अब खाते हैं अपना चित्राड़ के व्लॉग के साथ खाना भाई। लो भाई दोस्तों, 2 बजे का समय हो गया है। मैं अपने सारे कार्य निपटाने के बाद गाड़ी में सवार हो गया हूँ, रेडी हो गए, क्योंकि मेरे को जाना है वाणी के मामा जी के घर। वहाँ पर कुछ कोऑपरेशन का प्रोग्राम है, तो उसके लिए जाना है मेरे को। तो अभी मैं निकल लिया हूँ घर से रेडी हो गए, और भाई आते वक्त वाणी और को साथ लेके आएंगे। तो आज बने रहे हैं आप मेरे साथ व्लॉग में, दिखाता हूँ आपको वहाँ के सारे प्रोग्राम। मधुर संगीत का एंजॉय लेते हुए मैं पहुँच गया वाणी के मामा के घर। वहाँ पहुँचकर दादाजी को प्रणाम किया। उसके बाद खाने के बाद पीली वाली पार्टी का क्या प्रोग्राम स्टार्ट हो गया था भाई। फिर उसके बाद शाम के समय कुआ पूजन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी। जो पहले दौर के प्रोग्राम कुआ पूजन के हमारे कार्यक्रम में हमारे रहनी संस्कृति के हिसाब से होते हैं, वो निपटाए गए। उसके बाद लेडीज़ महकमे का फोटो सेशन स्टार्ट हो गया था, जो भी एक देखा जाए तो लंबा प्रोसीजर होता है। उसके बाद आइए हमारे घर की लक्ष्मी जी यानी हमारी पुत्री जी से मिलाते हैं, जो हमारे लिए अभी नवजात शिशु है। फिर उसके बाद फोटोशूट का कार्यक्रम पूरा होने के बाद नियमित रूप से कुआ पूजन का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, और कलश को सिर पर रखकर मंदिर की तरफ प्रस्थान किया गया। आजकल नई जो टेक्निकल ज़माना हो रखा है, उसके हिसाब से गाड़ी में बैठकर सबसे पहले मंदिर पहुँचे। गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचकर वहाँ के जो कार्यक्रम होते हैं हमारी संस्कृति के हिसाब से, हमारे रीति रिवाजों के हिसाब से, वो सारे निपटाए गए। वहाँ से कलश में पानी वगैरह भरने के बाद वो कार्य संपन्न हो गए थे। उसके बाद भाई फौजी साहब और उनकी श्रीमती जी ने मंदिर में अरदास की प्रभु के सामने कुशल मंगल जीवन व्यतीत करने की। फिर उसके बाद भाई पुत्री अपने एक अच्छा सा डांस का स्टेप दिखाया।
फिर वापस घर पहुंच गए थे। शाम का दादाजी का लिटिल लिटिल लेने का प्रोग्राम का समय हो चुका था। फिर दादाजी ने शाम को भटका दिए मोटे मोटे पैक। लो भाई, वाणी को लेके घर की तरफ रवानगी ले ली है। वहाँ के कार्य सारे निपटा दिए हैं और वाणी और वाणी की माता जी को लेके मैं चल पड़ा हूँ घर की तरफ। बारिश आ रखी है, अब आपको घर चल के मिलते हैं दोस्तों। फिर भाई मधुर संगीत के एंजॉय के साथ बारिश में रिम झिम फुहारों में आनंद लेते हुए हम घर पहुंचे। वहाँ पहुंचे तो एक नई समस्या ने जन्म ले रखा था। सुबह अली बहन को पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रखा था, तो नियमित रूप से तुरंत पैर रोहतक वापस जाने का प्रोग्राम बना। दीदी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे, वहाँ उनको एडमिट कराया। अल्ट्रासाउंड में उनको अपेंडिक्स की समस्या पाई गई, जिसकी तुरंत प्रभाव से रात को सर्जरी करानी थी। फिर अभिषेक भैया पहुँच गए थे, उनके हाथों कार्यभार संभलवा कर हमने घर की तरफ रवानगी ली। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें। वहीं फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। राम राम भाई सभी को।